साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी एकदम लाजवाब तरीके से बेहतरीन चल रही होगी। तो साथियों, आज की हम इस सेशन में बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, यानी कि जो आपका प्रयोगात्मक पेपर होगा वो उसमें चार्ट में क्या बनाएं। साथियों, ये बहुत से छात्रों की ये समस्या आती है कि चार्ट में क्या बनाएं। क्या सबको 30 में 30 नंबर मिलेंगे? और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के जिन छात्रों की मैथ है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री हैं, उनके तो भैया 60 ही नंबर कंप्लीट होंगे। लेकिन जिन लोगों के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हैं, उनके तो भैया 90 नंबर का निपटारा होने वाला है आज की इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं साथियों। सबसे पहले तो हम फिजिक्स की जान लेते हैं भैया, फिजिक्स में क्या बनाएं। तो बहुत से छात्र होंगे जो व्हीटस्टोन सेतु बनाना चाहेंगे, तो बिल्कुल उन छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप व्हीटस्टोन सेतु बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्या जानकारी होनी चाहिए? आपको इसका सिद्धांत पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए साथियों? सिद्धांत पता होना चाहिए, और साथ ही में इसकी कार्यविधि पता होनी चाहिए। उपयोग पता होना चाहिए। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका कैसे हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब तमाम इससे प्रश्न बनेंगे। आपको पढ़ना है और समझना है, तो जा कर के आप 30 में 30 पाएंगे। ठीक है, और साथ ही में आपको फाइल जो आपके विद्यालय में प्रैक्टिकल कराए गए हैं, उस जो फाइल आपने बनाई है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि भाई फाइल में जो होते हैं वो 15 मार्क मिलते हैं। फाइल में भैया 15 नंबर मिलते हैं, और वहीं पर जो आपका वाइवा होता है उसमें भी आपको 15 नंबर मिलते हैं। तो वाइवा के तो आप तैयार कर लेंगे, और ये 15 नंबर बिल्कुल आप तैयार करना। इस टोटल मिला कर भैया 30 नंबर आपके बन जाएंगे। ठीक है साथियों, बढ़े आगे अगले टॉपिक की ओर। अगला डायग्राम क्या होगा हमारा? तो भैया डायनेमो जिसको भैया क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? जनित्र कहते हैं। डायनेमो या फिर जनित्र क्या है? कार्यविधि, संरचना पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। इसकी संरचना तो आप बनाएंगे ही, लेकिन वहीं पर आपको इसकी कार्यविधि, उपयोग, हानियाँ, इससे जो प्रश्न हैं सारे आपको तैयार होने चाहिए। ठीक, यदि आप बनाएंगे तो। बढ़े आगे, तीसरा जो हमारा डायग्राम होगा वो क्या होगा? चल कुंडली धारा मापी। भैया चल कुंडली धारा मापी बहुत से लोग बनाते हैं, और चल कुंडली धारा मापी यदि आप बनाएंगे तो इसके बारे में तैयार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बढ़े आगे अगले प्रश्न की बात करें भैया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बात करें यहीं पर लगभग 100 बच्चों में से 90 बच्चे जो होते हैं या 80 बच्चे होते हैं भैया, वो ट्रांसफार्मर ही बनाते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर उनको याद करने में और उनसे संबंधित प्रश्न उनको बहुत आते हैं, और ट्रांसफार्मर बहुत लोग बनाते हैं। यदि आप चाहें तो ये आप बना सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या तैयार होना चाहिए? इसकी भैया क्या तैयार होना चाहिए? सिद्धांत तैयार होना चाहिए, कार्यविधि तैयार होनी चाहिए। और कितने प्रकार के होते हैं भैया ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, इनसे पूछेगा, प्रश्न पूछ सकता है, और हानियाँ पूछ सकता है। ट्रांसफार्मर की हानियाँ क्या हैं? ठीक है, ये पूछ सकता है भैया। तो आपको ट्रांसफार्मर यदि आप बनाना चाहें तो बनाएंगे, लेकिन उस टॉपिक से भैया आपको प्रश्न तैयार होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे भैया केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भैया? रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म आपको यदि बनाना चाहें तो बहुत से लोग होते हैं जो क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो क्लोरोफॉर्म की संरचना यानी कि बनाने की विधि, प्रयोगशाला, जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि जो होती है उसका डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनता है। तो आपको इसके बारे में, इसके भौतिक गुण, ठीक है, इसके भौतिक गुण तैयार होने चाहिए, और साथ ही में बनाने की विधियाँ व रासायनिक गुण, और क्लोरोफॉर्म से संबंधित सभी जो होते हैं यौगिक, उनका भैया
और सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप भाई केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 30 में 30 यानी कि वाइवा में भैया 15 नंबर बड़े आराम से पा सकते हैं। ठीक है, और फाइल के तो आपके 15 मिलते ही हैं, उनको तो भाई कोई काट ही नहीं सकता। बढ़ें आगे तो भाई दूसरा जो हमारा होगा वो होगा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर के भैया संबंधी और सूत्र और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इसके मतलब कि उपयोग क्या है। ठीक है, ये आपको तैयार होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे भैया, और वहीं पर बात करें भैया, आप एसीटोन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भैया? एसीटोन भी आप बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। एसीटोन बनाएंगे तो इसका सूत्र बनाने की विधियाँ, रासायनिक गुण और साथ ही में इसका संबंधित जो चित्र में दर्शाया गया है वो आपको तैयार होना चाहिए। इसके भाई 15 नंबर इससे भी मिल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। बढ़ें आगे, यहाँ पर भैया ये अब एथिलेमीन, सबसे आखिरी में एथिलेमीन की बात करें तो एथिलेमीन आप बना सकते हैं। इसका वही फार्मूला होगा, मतलब कि भौतिक गुण, रासायनिक गुण और साथ ही में बनाने की कोई विधि है। एग्जामिनर आपसे कहेगा, जैसे आप बनाएं तो कहेगा एथिलेमीन की कोई एक बनाने की विधि, या डायरेक्ट नाम कहेगा, इस विधि बताइए। ठीक है, तो आप बताएंगे थ्योरी के माध्यम से। यदि आपको कहेगा वो कि कर दिखाइए, तो आपको कागज़ देगा, उस पर आपको भाई करना रहेगा। ठीक है, बढ़ें आगे। अब बात करेंगे भैया बायोलॉजी। जो छात्र बायोलॉजी से हैं और जो मैथ से हैं उनका तो कोई भाई यहाँ काम ही नहीं, वो जा सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी से हैं भाई, उनके लिए प्रैक्टिकल में क्या बनाएं? तो भैया पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, पुष्प की संरचना बनाएंगे, इससे संबंधित आप सभी प्रश्न तैयार रखेंगे। ठीक है साथियों, बायोलॉजी वाले इसमें भी भाई फाइल के 15 नंबर मिलते हैं और वाइवा के भैया मिलते हैं कितने नंबर? इसमें भी 15 नंबर मिलते हैं। ठीक है, पुष्प की संरचना आप बना सकते हैं, बहुत से लोग बनाते भी हैं। और अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक देखिए, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या होता है? नर जनन तंत्र भाई बना सकते हैं। ठीक है, नर जनन तंत्र आप बना सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी भाई होनी चाहिए, तभी आपको वाइवा में भाई 15 नंबर मिलेंगे। और फाइल के तो भाई यहाँ पर 15 नंबर कंप्लीट ही हैं, तो जा कर के आपके बायोलॉजी में 30 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है साथियों, बढ़ें आगे। अगले मतलब कि टॉपिक की बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम में बनाने वाले, तो भाई मादा। यदि आप नर जनन तंत्र भी बना सकते हैं और मादा जनन तंत्र भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित आपको जानकारी भी होनी चाहिए और बेसिक आपको भाई तैयार होना चाहिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर भाई बायोलॉजी हो, आपको बेसिक तैयार होना चाहिए सभी चैप्टर का, और जिस टॉपिक जो बनाए हैं उसका भी आपकी जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ें आगे। अब यहाँ पर अगला टॉपिक देखते हैं भैया, शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना भाई आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है, शुक्राणु की संरचना तैयार होनी चाहिए और इससे संबंधित जानकारी भी आपको तैयार होनी चाहिए। यदि आप बनाते हैं चार्ट पेपर में शुक्राणु की संरचना, तो भाई इससे संबंधित आपको बहुत सी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। बढ़े आगे, सबसे लास्ट भाई जो स्ट्रक्चर है वो आप बायोलॉजी के अंतर्गत डीएनए की संरचना बना सकते हैं। भाई डीएनए की संरचना बना सकते हैं, इसका फुल फॉर्म यदि आप सभी का पता है तो भैया कमेंट बॉक्स में बता देना। और इससे संबंधित आपके डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ सकता है। ठीक है साथियों, और इससे संबंधित परिभाषा डीएनए क्या है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें पूछ सकता है। इससे प्रोटीन के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो भैया आज के हम इस वीडियो के अंतर्गत आपके भैया 30 में 30 बताने मतलब कि नंबर पाने का तरीका बता दिए हैं। आप भैया पालन तो आपको करना ही पड़ेगा, तैयार तो भैया आपको करना पड़ेगा, सिर्फ रास्ता दिखाएंगे और चलना तो भैया उस पर आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और पढ़ाई संबंधित
वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वर्मा जी एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।